बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं नुसरत फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, हेल्दी रहें। आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही आसान और लजीज इंस्टेंट आम का अचार। ना कोई ज़्यादा मसाला, ना कोई लंबी तैयारी, बस कुछ ही मिनट में तैयार होने वाला ये खट्टा मीठा अचार हर खाने का मज़ा दुगना कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये ज़बरदस्त रेसिपी। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 1 kg आम। ये कच्ची कैरियाँ हैं और इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया। तो अब हम इसका ऊपर का पार्ट जो है वो कट कर देंगे और सेंटर से इसको कट कर लेंगे, क्योंकि ये अब इजीली कट जाएंगी, क्योंकि अभी इसमें जाली नहीं है और सिर्फ इसमें दरमियान में एक गुठली है। इसको अब हम काट कर इसकी गुठली को बिल्कुल रिमूव कर देंगे और ये काटने में भी ईजी है। तो इस तरह से हम इसको काट के तमाम इसके पीसीस बना लेंगे। तो तमाम कैरियों को हमने 1 बाय 1 इसी तरह से कट कर लेना है। ये काटने में बहुत ही आसान है और आप आसानी से इस तरह से कट करके इस तरह पीसीस में इसको कट कर लें। आप इसको किसी भी शेप में काट सकते हैं, इसको लंबाई में भी काट सकते हैं। तो ये इस तरह से मैंने ये तमाम कैरियाँ काट ली हैं। तो अब हम इन कैरियों को एक साइड पे करते हैं और यहाँ पे मैंने कुछ हरी मिर्चें भी ले ली हैं। हरी मिर्चों के बगैर ज़ाहिर है अचार का टेस्ट दोबारा नहीं होता, इससे ज़रा चटखारेदार टेस्ट बन जाता है। तो हरी मिर्चें हम इसमें ज़रूर शामिल करेंगे। तो यहाँ पे भी हरी मिर्चों को भी हम दरमियान से कट लगाकर साइड पे रख लेते हैं। तो अब ले लेते हैं हम एक प्लेट और इसमें अब हमने इसका मसाला तैयार करना है। तो यहाँ 3 टेबलस्पून साबुत धनिया ले लेंगे हम और 3 टेबलस्पून ही हमने सौंफ का लेना है और इसमें हमने ज़ीरा जो लेना है वो 1 टेबलस्पून लेना है। यानी 3 टेबलस्पून साबुत धनिया, 3 टेबलस्पून सौंफ और 1 टेबलस्पून ज़ीरा। तो इन तमाम मसालों को हमने मोटा मोटा ग्राइंड कर लेना है इस तरह से। और अब हम इसमें दूसरे स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे कलौंजी। कलौंजी हमने 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही इसमें हम मेथी दाना ऐड करेंगे। इसके इन मसालों के बगैर जो है अचार का मज़ा नहीं आता, तो इसलिए ये ज़रूरी है। तो यहाँ पे 1 टीस्पून हमने नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून जो है कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें पिसी हुई सुर्ख मिर्च ऐड करेंगे। और अब इन तमाम स्पाइसेस को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। बस यही मसाले इसमें जाएंगे, क्योंकि ये अचार के मसाले हमारे बिल्कुल अब रेडी हो चुके हैं। तो अब हम ले लेते हैं एक पैन और इसमें हम तकरीबन 2 बड़े कप जो है पानी के ऐड करेंगे। तो इसमें अब हमने इन जो कैरियाँ हमने काट के रखी हुई हैं, सबसे पहले हमने इन कैरियों को इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना पानी में और इसको हमने बॉईल करना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और इसको हम जल्दी से अचार तैयार कर सकें। और इस प्रोसीजर में सिर्फ हमें 2 से 3 मिनट लगेंगे। हमने ज़्यादा इसको बॉईल नहीं करना कि इसका हलवा बन जाए। आपने बिल्कुल इसका ख़ास ख्याल रखना है। तो यहाँ पे अब ये देखें इसकी कंडीशन चेंज हो चुकी है और ये बॉयल हो चुके हैं और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। हमने इसको बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना, ये आपने ख़ास ख्याल रखना है। और इसको आपने जब बॉईल करना है तो इसको आप बार बार चेक करें। तो अब हमने इनको कैरी को स्टेन कर लेना है इस तरह से। इसका तमाम पानी रिमूव कर दिया है। इसको अब हम रख लेते हैं साइड पे और अब हम ले लेते हैं पैन में एक ऑयल ले लेते हैं, तकरीबन ½ कप। यहाँ पे आप सरसों का तेल इस्तेमाल करना चाहें तो सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे घी जो है ऑयल है वो पसंद है। सरसों का तेल जो है मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं यही डाल रही हूँ। तो आप चाहें तो इसमें सरसों का तेल डाल सकते हैं। तो अब हम इन तमाम स्पाइसेस को इसमें डाल के 1 से 2 मिनट ड्राई रोस्ट करेंगे अच्छी तरह से। तो मसालों की अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और फ्लेम हमने लो रखना है। फ्लेम का हमने ख़ास ख्याल रखना है, इसको हाई नहीं करना, वरना ये तमाम मसाले जो हैं वो जल जाएंगे। तो ये अब तकरीबन मसाले हमारे रोस्ट हो चुके हैं और बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है। तो इसमें अब तमाम हरी मिर्चों को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि हरी मिर्चों को हमने इस पॉइंट पे अभी पहले ऐड किया है कि इसको हमने बॉईल नहीं किया, पहले हमने इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, क्योंकि कैरियाँ हमारी जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हुई हैं बॉईल होने के बाद। तो अब हम इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट जो है पका लेंगे ताकि ये भी सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बस पानी इसमें ऐड करेंगे और बिल्कुल इसको हमने लो फ्लेम पर इसको पकाना है, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना। तो यहाँ पे हम इसको कवर कर देंगे। तो
तो इसको 1 से 2 मिनट हमने कवर रखना है और उसके बाद जो हैं ये हरी मिर्चें ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं और ये बिल्कुल पक चुकी हैं। तो अब हम इस पॉइंट पे इसमें जो कैरियाँ हमने बॉईल करके रखी हैं वो भी ऐड कर देंगे। तो ये देखें जी माशाल्लाह से बेहतरीन खुशबू भी आ रही है और अब हमने यहाँ पे बड़ी एहतियात से चम्मच चलाना है और कैरी क्योंकि हमने बहुत अच्छी बॉईल की हैं कि ये बिल्कुल टूटेंगी भी नहीं, ना ये हलवा बनेंगी बिल्कुल। तो ये देखें जी माशाल्लाह से बेहतरीन हमारा जो है ये इंस्टेंट मैंगो पिकले तैयार हो चुका है। तो बिल्कुल अब इसको हमने 1 से 2 मिनट और दम दे देना है बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो ये देखें जी माशाल्लाह से बिल्कुल ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और बेहतरीन खुशबू और फ्लेवर के साथ हमारा अचार जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये आप बनाकर 1 हफ़्ते के लिए फ्रिज में रख सकते हैं और दोपहर में ये ख़ास तौर पे बहुत ही मज़ेदार देता है। अगर आपके पास दोपहर में खाने के लिए कुछ ना हो तो आप ये अचार खा सकते हैं क्योंकि गर्मियों में गर्मी की वजह से कुछ हल्का फुल्का खाने का दिल चाहता है। तो ये बहुत ही मज़ा देने वाला है और ये आप चावल के साथ, दाल के साथ, सब्ज़ी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही चटपटा और मज़ेदार तैयार होता है। तो ये देखें जी इसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह से बेहतरीन हमारा इंस्टेंट मैंगो अचार तैयार हो चुका है और बहुत झटपट 10 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी है। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और मेरी अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। कल इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक और मज़ेदार नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।